नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। इन फोकस में आपका स्वागत है। पिछले कुछ सालों से आम जनता दर्द झेलती गुनगुना रही है कि हम जितना भी कमाते हैं महंगाई डायन खाए जाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति की दर कम करने में लगा है। सरकार और सत्ता में विराजमान पार्टी कहती रही है कि वो कीमतें कम करने में जुटी हुई है, अथक परिश्रम कर रही है, मगर कोई खुल के नहीं कहता कि बड़ी महंगाई है या कितनी विकराल है महंगाई। अब सबूत कैसे मिले? आज मिल रहा है। आप जिस्ट के साथ हैं, मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। जी हां, सबूत मिल गया है कि महंगाई है। नहीं, कोई बयान नहीं आया सरकार का, बल्कि सरकार ने एक आदेश के जरिए सांसदों की तनख्वाह और पूर्व सांसदों की पेंशन बढ़ा के इशारा कर दिया है कि महंगाई है और कम से कम सांसदों को तो तनख्वाह और भत्तों के इजाफे की जरूरत है। और यह बढ़ोतरी आने वाले महीनों से लागू नहीं होगी साहब, ये लागू होगी अप्रैल 1, 2023 से। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि हम सबके प्रिय जनप्रतिनिधियों को अब हर महीने आखिर में यानी महीने के आखिर में कितना पैसा मिलेगा। सांसदों की तनख्वाह पे अब जो बढ़ी है उस पर नजर डालें तो जो तनख्वाह है वो 1 लाख रुपए से 1.24 लाख हो गई है, यानी 24,000 रुपया महीने का इजाफा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूएंसी भत्ता जो है मिलता ही है, वो 70,000 रुपया पर मंथ है। ऑफिस का भत्ता 60,000 रुपये महीना है ही है। डेली भत्ता 2,000 रुपया पर डे जब पार्लियामेंट सेशन में होती है वो 2,500 हो जाएगा। तो डेली भत्ता बढ़ गया है, तनख्वाह बढ़ गई है। इसके अलावा फ्री बिजली मिलती है 50,000 यूनिट, फ्री पानी मिलता है 4,000 किलो लीटर। इसके अलावा सांसदों को और क्या मिलता है? साल में 34 फ्री फ्लाइट, जहां पे बिजनेस क्लास होती है उसमें ट्रैवल करते हैं सांसद और उसके परिवार के लिए। फर्स्ट क्लास की रेल यात्रा जब काम से जा रहे हैं, अब काम तो बना ही लिया जाता है। रेंट फ्री घर मिलता है दिल्ली में, फोन और इंटरनेट का खर्च मिलता है। अब अगर हर महीने 24,000 रुपये का तनख्वाह में इजाफा हुआ है और ये लागू होगा अप्रैल 2023 से, तो एरियर मिलेंगे यानी बकाया। कितना मोटा मोटा अप्रैल 2023 से कैलकुलेट करें तो करीब 24 महीने का हिसाब बनता है। अगर 24,000 रुपया हर महीने इजाफा हुआ है तो हर सांसद को एरियर मिलेगा करीब 5.76 लाख रुपए का। लोकसभा और राज्यसभा में मिलाकर के 790 कुल सांसद बनते हैं, यानी सरकार को करीब 45 करोड़ का तो एरियर ही देना पड़ेगा। यह भी बता दें कि मौजूदा सांसदों के घर होली के कुछ दिन बाद लक्ष्मी जी नहीं आई है। पेंशन याफ्ता रिटायर्ड सांसदों को भी सरकार ने खुशखबरी दे दी है। जो फॉर्मर एमपी हैं उनकी पेंशन 25,000 से 31,000 रुपया पर मंथ बढ़ गई है, हो गई है। सालाना इंक्रीमेंट जो है वो 2,000 से 2,500 रुपया हो गया है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जो सांसद 5 साल से ऊपर सांसद रह लेते हैं उनका भत्ता जो है पेंशन वो हर साल में इजाफा होता है, एक एक साल के हिसाब से। यानी अगर आप 6 साल के सांसद रहे हैं तो आपकी जो पेंशन है वो उसके अलावा 2,000 रुपया, अगर आप 7 साल रहे हैं तो 4,000 रुपया। ऐसे करके पेंशन हर साल संसद में जितना व्यतीत किया है 5 साल से ऊपर उससे बढ़ती रहती है। तो साहब पेंशन भी बढ़ गई है। यही नहीं, सुना है कि अभी बाकी भत्तों में भी इजाफा हो सकता है। यह है जो ऑर्डिनेंस इशू हुआ है सांसदों की तनख्वाह को बढ़ाने का और पेंशन को, ये आपके सामने है। यानी और गुड न्यूज अभी सांसदों को मिल सकती है आने वाले दिनों में। भारत का जो संविधान है वो सांसदों को अपनी तनख्वाह बढ़ाने का हक देता है, यानी काम करो ना करो खुद को इनाम दे दो। ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी आप अपनी तनख्वाह कैसे बढ़ा सकते हैं, दुनिया में और कहीं नहीं होता होगा शायद। कई देशों में एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनी हुई है जो तय करती है कि अब टाइम है तनख्वाह बढ़ाने का या अब इतनी तनख्वाह बढ़ाई जाए। भारत के सांसदों का मामला कई और देशों से भी अलग है। हमारे यहां सांसदों को फ्री मकान मिलता है, इंग्लैंड में मकान नहीं मिलता। अमेरिका में इंग्लैंड में किराया मिलता है, अमेरिका में वो भी नहीं मिलता। हाँ, इन देशों में ऑफिस की जगह मिलती है सांसदों को, जो कि भारत में नहीं मिलती। हमारे यहाँ ऑफिस असिस्टेंट का भत्ता भी जो है वो बाकी देशों से कम है। सन 2018 तक सांसद
और मंत्रियों की तनख्वाह पेंशन बढ़ाने के लिए बिल आते थे और सारी रंजिश, सारी दुश्मनी भुलाकर सब पार्टियों के नेता अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए बिल झमाझम मेजॉरिटी से पास करा देते थे। कभी कभी स्वर उठते थे तो सिर्फ वाम दलों के उठते थे, क्योंकि वो आइडियोलॉजिकली कहते थे साहब तनख्वाह नहीं बढ़नी चाहिए। लेकिन 2018 में फाइनेंस एक्ट यानी बजट में एक अहम बदलाव हुआ। सैलरी एंड अलाउंसेस जो सांसद के हैं उनका कानून बदला गया। सांसदों ने तर्क दिया था कि जो पे कमीशन आया था उससे पहले, उसके चलते बाबुओं की तनख्वाह जो है सांसदों से बहुत ज्यादा हो गई थी। ऐसे बाबू नेताओं का कहना था कि साहब अगर ऐसा हुआ कि कोई जॉइंट सेक्रेटरी सांसद से ज्यादा कमा रहा है तो बाबू नेताओं की सुनेंगे क्यों। तब यह तय हुआ कि सांसदों की तनख्वाह और पेंशन जो डेली अलाउंसेस जैसी चीजें हैं वो हर 5 साल में बढ़ेंगी इन्फ्लेशन के हिसाब से। एक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो इनकम टैक्स एक्ट के तहत है, उसके जरिए तनख्वाह ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तब इन मामलों को तय करने का हक पार्लियामेंट से लेकर केंद्र सरकार को दे दिया गया। वैसे तो विपक्ष केंद्र सरकार को कोसता रहता है कि केंद्र सरकार सब हक अपने पास हाथ में ले रही है, मगर इस बात पे कोई विरोध ना हुआ था। हाँ, मैं जैसे कहा कि वाम दलों को अलाउंस बढ़ने वगैरह पे ऑब्जेक्शन था, लेकिन तनख्वाह बढ़ती ही नहीं है साहब। एक बुरा वक्त आया, अप्रैल 2020 में कोविड आया। तब गवर्नमेंट सरकार ने मंत्रियों और सांसदों के जो एमोल्यूमेंट्स थे वो कम कर दिए थे, क्योंकि उस समय पे पैसे की जरूरत थी सरकार को, एक मुश्किल वक्त था, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज बढ़ाने थे। तब आया अलाउंसेस एंड पेंशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। उसके तहत जो बेसिक सैलरी थी सांसदों की और वो 30% कम कर दी है, यानी 1 लाख रुपए से 70,000 रुपए प्रति माह। कुछ भत्ते भी कम कर दिए गए थे। अब इससे पहले सांसदों की तनख्वाह जो है वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में बढ़ी थी 2010 में। जो 2010 का रिवीजन था उस समय पे सचमुच सांसदों को तनख्वाह काफी कम मिलती थी, 16,000 रुपए, और लंबी जंप मिली थी 16,000 से 50,000 रुपए महीना। मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में सांसदों की सैलरी बढ़ी थी। कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस और डेली भत्ते ये सब बढ़ गए थे। अब हमें खुशी है कि सांसदों और पूर्व सांसदों की खुशखबरी उनके लिए आई है, मुबारक हो साहब। बस एक इल्तिजा है, बढ़ी हुई तनख्वाह तो जनता दे देगी, लेकिन अपने क्षेत्र में वोटर का ख्याल तो रखना शुरू कर दें। 5 साल में एक बार मुंह ना दिखाएं, और जब संसद सत्र में हो तो रोज आएं, अटेंडेंस अपनी चकाचक 90% से ऊपर रखें और हल्ला काटने की जगह जनता के मुद्दे उठाएं। क्यों कह रहा हूं मैं ये? क्योंकि अगर आप 17वीं लोकसभा देख लें 2019 से 2024 तक, तो सिटिंग्स एंड प्रोडक्टिविटी यानी कितनी बैठक हुई और कितना काम हुआ, तो 17वीं लोकसभा में 5 सालों में 274 सिटिंग हुई साहब, यानी 55 सिटिंग हर साल में। सिर्फ 55 दिन संसद चली। यह पार्लियामेंट के इतिहास का सबसे कम है। 206 सांसद जो हैं वो सस्पेंड हुए इस 5 साल के अंतराल में। जो विंटर सेशन था 2023 का, जब से तनख्वाह बढ़ रही है ना साहब अप्रैल के, उसमें 146 सांसद सस्पेंड हुए। क्वेश्चन आवर, जो कि आम सांसद का वक्त होता है आम जनता के मुद्दे उठाने का, वो लोकसभा में सिर्फ 60% चला शेड्यूल टाइम में और 52% राज्यसभा में। सिर्फ 35% बिल ऐसे थे जिनमें डिस्कशन हुआ 1 घंटे से ऊपर। सिर्फ 18वीं लोकसभा में आइए तो 2024 से लेकर के अभी तक ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। जो 2024 का विंटर सेशन था उसमें लोकसभा चली सिर्फ 52%, जितना टाइम तय था सिर्फ 52%। राज्यसभा चली 39%, ओनली 39%। दोनों में लगातार डिसरप्शन होते रहे, यानी काम नहीं हो रहा है। अभी काम नहीं हो रहा है, तनख्वाह बढ़ रही है। प्रधानमंत्री इस देश का जब 1952 में जवाहरलाल नेहरू के टाइम में उनकी हर महीने की तनख्वाह थी 3,000 रुपया, कैबिनेट मंत्री की तनख्वाह थी 2,000 रुपया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट की तनख्वाह थी 1,000 रुपया, डिप्टी मिनिस्टर की तनख्वाह थी 600 रुपया प्रति महीना। तब पार्लियामेंट चलती थी 120 दिन एक साल में। आज तनख्वाह भत्ते 2 लाख के करीब हैं, काम होता है साल में सिर्फ 55 दिन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।